हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 51। तो ये लेक्चर में हम डिक्शनरी को सॉर्ट करने के डिफरेंट वेज देखते हैं। ठीक है, तो सॉर्टिंग जो हमने पहले भी डिस्कस किया है वो यानी कि जो भी कंपोजिट डेटा टाइप्स है उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे और फिर वो एलिमेंट्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना यानी सॉर्टिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लिस्ट होता और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, अगर वो नंबर्स है तो उनको उनके वैल्यू के हिसाब से अरेंज करना। हो सकता है हम छोटे वैल्यू से लेके बड़े वैल्यू तक, या उसको रिवर्स ऑर्डर में भी कि बड़े वैल्यू से लेके छोटे वैल्यू तक हम सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। उसी तरह अगर लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट अगर वो स्ट्रिंग होता तो उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं, राइट, कि ए से स्टार्ट होने वाला स्ट्रिंग पहले, फिर बी से एंड सो ऑन, राइट। तो उस तरह से सॉर्टिंग यानी जो भी हमारे एलिमेंट्स है उनको हम स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी भी कंपोजिट डेटा आइटम है, उसमें भी मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स है, तो हम डिक्शनरी को भी सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है डिक्शनरी और जैसे कि हमने पहले लिस्ट और स्ट्रिंग देखा उनमें से, अभी डिक्शनरी का हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट दो कंपोनेंट से बना होता है, राइट। कि अभी हम जैसे डिक्शनरी का एक आइटम एक की वैल्यू पेयर रहेगा, तो उसके लिए एक इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी की और वैल्यू ऐसे दो कंपोनेंट से बना होता है। तो इसलिए डिक्शनरी को सॉर्ट करते वक्त हमारे पास और दो एडिशनल क्राइटेरिया हो सकते हैं कि क्या वो डिक्शनरी को हम उसके की के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं या वैल्यू के हिसाब से करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिक्शनरी को किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, यानी उसके एलिमेंट्स को या आइटम्स को हम किस तरह से स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, और स्पेशली दो तरीके से, यूजिंग देयर की यानी उनके की के ऑर्डर से, या यूजिंग देयर वैल्यूज़ यानी उनके वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉर्टिंग डिक्शनरी बाय की, तो उसके लिए हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन का हमने यूज़ किया था जैसे हमारे लिस्ट और इवन स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करने के लिए, तो सेम फंक्शन हम डिक्शनरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो की पे ऑपरेट होगा। ठीक है, तो वो की को उनके असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज करके हमको वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। और जब भी हमने देखा था कि सॉर्टेड फंक्शन का आउटपुट लिस्ट होगा, तो ये केस में हमको लिस्ट मिलेगा, लेकिन अभी लिस्ट का इंडिविजुअल आइटम टपल होगा। और जैसे हमने बात की थी कि एक टपल में दो वैल्यूज़ होंगे, पहला की, दूसरा उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से सॉर्टेड फंक्शन हमको लिस्ट ऑफ सॉर्टेड टपल हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, और फिर हम उसको आसानी से डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिक्ट फंक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल डिक्शनरी होता कि हमारे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और उनका से कुछ आईडीज़ है, ठीक है, इस तरह से कि 2 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 3 फॉर जावा, 1 फॉर पाइथन। ठीक है, और अभी अगर मुझे चाहिए कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, उनकी जो भी इनका की है उसके सॉर्टेड ऑर्डर में, तो मुझे 1 पाइथन पहले चाहिए, 2 सी बाद में और 3 जावा उसके बाद में। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन। तो हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर मुझे देना पड़ेगा लैंग्वेजेस डॉट आइटम्स। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि आइटम्स मेथड बेसिकली हमको लिस्ट ऑफ टपल देगा। ठीक है, तो ये डिक्शनरी पे वर्क करके हमको लिस्ट ऑफ टपल देगा, लेकिन अभी ये सॉर्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, ये केस में जब लैंग्वेज डॉट आइटम्स करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम सॉर्टेड फंक्शन जब भी लगाएंगे तो वो जो भी उसकी कीज़ है उस पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेट होके हमको वो सॉर्टेड ऑर्डर में देगा। तो इसके हेल्प से हमको एक लिस्ट मिलेगा जो बेसिकली लिस्ट ऑफ टपल रहेगा, और उसका हर एक टपल सॉर्टेड रहेगा विथ की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉर्टेड लैंग्वेज डॉट आइटम्स करता हूँ तो हमको इस तरह से जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो एज ए टपल मिले। लेकिन अगर आप देखोगे कि अभी 1 पाइथन पहले आ गया, 2 सी बाद में, 3 जावा बाद में, तो इसने जो भी हमारे कीज़ थे उसको सॉर्टेड ऑर्डर में हमको ये लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न किया। ठीक है, और फिर उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना एकदम आसान है। बस ये फंक्शन के पहले मैं यानी ये फंक्शन बेसिकली या ये इसका आउटपुट मैं डिक्ट फंक्शन को दे दूंगा। ठीक है, तो जिस तरह से जो भी हमारा ये लिस्ट ऑफ टपल होगा उसको हम डिक्ट फंक्शन से डिक्शनरी में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे और फाइनली हमारा आउटपुट इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि इनिशियल डिक्शनरी ये था और फाइनल डिक्शनरी एज एक्सपेक्टेड है कि हमारा की 1 पहले है, उसके बाद की 2 एंड की 3 बाद में। ठीक है,
तो इस तरह से सॉर्टेड फंक्शन के हेल्प से हम डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही, तो इम्पोर्टेंट थिंग्स यही है कि पहले तो हम डायरेक्टली डिक्शनरी पे ऑपरेट नहीं कर रहे, हम उसके लैंग्वेज डॉट आइटम्स पे इटरेट कर रहे हैं, यानी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमने आइटम्स को लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया, ये हमको लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर उस पर जब हम सॉर्टेड फंक्शन लगा रहे हैं तो जो भी हमको लिस्ट ऑफ टपल मिला था वो हमको अभी सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये कीज़ पे वर्क होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको सॉर्टेड लिस्ट ऑफ टपल्स मिल जाएगा विद यूजिंग कीज़, ठीक है। और फिर हमको वो लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम ये डिक्ट फंक्शन से उसको एक्सप्लिसिटली डिक्शनरी में कन्वर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशन से हम ये बस कपल ऑफ लाइंस में किसी भी डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं बाय कीज़, ठीक है। उसी तरह अगर रिवर्स ऑर्डर में करना होता तो हम सेम सिंटैक्स यूज़ करेंगे, बस अभी हमको रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेम सॉर्टेड फंक्शन का आर्गूमेंट है, हमने पहले भी यूज़ किया है लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे भी सेम है। तो सेम सॉर्टेड लैंग्वेज डॉट आइटम्स, बस यहाँ पे मैं एडिशनल पैरामीटर दूंगा कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ताकि पाइथन को पता चलेगा कि हाँ उसको डिक्शनरी को सॉर्ट तो करना है, लेकिन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कीज़, ठीक है। और फिर हम उसको डिक्शनरी में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमको आउटपुट किस तरह से मिलेगा, तो सबसे पहले सबसे बड़ा की, तो यहाँ पे 3 है, तो इसलिए पहले 3 मिला, बाद में 2, बाद में 1, तो जो भी हमारा इनिशियल रिजल्ट था बस उसका रिवर्स ऑर्डर में मिला, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट कि अगर वो कीज़ स्ट्रिंग्स भी होते तो भी उसी तरह वर्क होगा, और हमने उसको काफ़ी डिटेल में पहले डिस्कस किया है कि स्ट्रिंग्स को पाइथन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है, यानी अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स है तो उसको वो लेफ़्ट टू राइट उनके जो भी अल्फ़ाबेट्स है या उनका न्यूमेरिक कोड है उसके हिसाब से वो सॉर्ट करके हमको रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये केस में अगर मेरा सेम लैंग्वेजेस का एग्जांपल होता तो सी सबसे पहले आएगा, क्योंकि सी अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी, और उसका न्यूमेरिक कोड भी कम है, राइट। उसके बाद जावा, क्योंकि आफ्टर सी हमको जावा मिलेगा, और बाद में इवेंचुअली पी, तो इसलिए पाइथन। तो हमारा ऑर्डर किस तरह से रहेगा कि C3 जावा 2 एंड पाइथन 1, ठीक है, ये केस में। तो अगर मैं सेम सॉर्टेड में लैंग्वेज डॉट आइटम्स करता हूँ और फिर उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करता हूँ, तो सबसे पहले हमको सी मिला, क्योंकि सी अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले आता है, फिर जावा मिलेगा क्योंकि जे सबसे पहले आएगा, और फिर पाइथन, ठीक है। तो ये लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया है कि सॉर्टिंग डिक्शनरी बाय देयर कीज़, तो उसको एक बार हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा डिक्शनरी इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो सेम एग्जांपल से ये मेरा डिक्शनरी इस तरह से होता कि 1 एज ए सी, ठीक है, और फिर से मेरा 3 होता से पाइथन, राइट, और से मेरा नेक्स्ट वैल्यू है 2 एंड जावा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल डिक्शनरी है कि उनके कीज़ है वो न्यूमरिक है और उनके वैल्यू स्ट्रिंग्स है, इस तरह से, ठीक है। और अभी हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी अगर मुझे चाहिए होता कि ये डिक्शनरी मुझे इस तरह से नहीं, बल्कि उनके जो भी ये आईडीज़ है 1 2 3 उनके ऑर्डर में चाहिए, तो सबसे पहले 1 सी आना चाहिए, फिर 2 जावा एंड बाद में 3 पाइथन, ठीक है। तो उसके लिए हमको डिक्शनरी को सॉर्ट करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे कि सॉर्टेड, ठीक है, और फिर यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा डी डॉट आइटम्स, ठीक है, सिर्फ डी नहीं दे सकते, हमको ये सॉर्टेड फंक्शन को एज ए लिस्ट ऑफ टपल इनपुट देना पड़ेगा, तो उसके लिए डी डॉट आइटम्स देंगे, ठीक है। तो अगर मैं अभी ये करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो आउटपुट हमें एज ए लिस्ट ऑफ टपल मिलेगा, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि अभी हर एक टपल वो सॉर्टेड ऑर्डर में, तो सबसे पहले हमको 1 मिला, बाद में 2 और बाद में 3, ठीक है। तो इस तरह से सॉर्टेड फंक्शन से हमें लिस्ट ऑफ टपल या लिस्ट ऑफ सॉर्टेड टपल मिल गया। अभी उसको हमको बस डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको हमारा फाइनल आउटपुट डिक्शनरी में चाहिए, तो बस उसके लिए हम ये डिक्ट फंक्शन के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम मैं सॉर्टेड डॉट आइटम्स करूँगा, लेकिन जो भी उसका आउटपुट है मैं अभी वो डिक्ट फंक्शन को इस तरह से पास कर दूंगा, ठीक है। तो डिक्ट फंक्शन से जो भी ये लिस्ट ऑफ टपल होगा वो अभी हम डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे एक्सप्लिसिटली। तो अभी अगर आप आउटपुट देखोगे
तो वो एज एक्सपेक्टेड है, तो हमको डिक्शनरी एज ए आउटपुट मिला। और अभी आप उसके जो भी एलिमेंट्स देखोगे तो वो सॉर्टेड ऑर्डर है बाय देयर कीज़, इसलिए हमारा पहला की है 1, बाद में 2 एंड 3, ठीक है। अगर हमने बात की थी कि अगर हमको सेम डिक्शनरी को रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट करना है तो सेम, तो मुझे सेम सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, बस मैं ये सॉर्टेड फंक्शन को एक एडिशनल पैरामीटर देना पड़ेगा जो हमने पहले भी यूज़ किया है कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो सेम कि सॉर्टेड और डी डॉट आइटम्स, बस मैं यहाँ पे एडिशनल पैरामीटर दूंगा कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ताकि पाइथन को पता चले कि हम सॉर्ट तो करना चाहते हैं लेकिन इन देयर रिवर्स ऑर्डर। तो अभी अगर आप देखोगे तो हमको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कीज़ है, तो इसलिए पहले 3 आया, बाद में 2 एंड बाद में 1, ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग देयर कीज़। अगर वो कीज़ स्ट्रिंग्स भी होते तो भी वो कीज़ के हिसाब से या बेसिकली स्ट्रिंग के ऑर्डरिंग के हिसाब से हमको सॉर्ट करके रिजल्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम सेम डिक्शनरी को उसके वैल्यू के बेस्ड ऑन किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। आई होप कि अभी आपको सॉर्टिंग डिक्शनरी बाय देयर कीज़ यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। So please like the video, share the video, subscribe to the channel and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.